चौमुखनाथ महादेव मंदिर का इतिहास ही अनोखा है। अति प्राचीन इस मंदिर में भगवान शिव के 4 मुख वाली प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा का हर मुख अलग अलग रूप वाला है। केंद्रीय पुरातत्व के अधीन इस मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और महाशिवरात्रि पर लोग पूजा अर्चना करने पहुंच रहे। सुबह से ही शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पन्ना जिले के सरेहा क्षेत्र में स्थित चौमुखनाथ मंदिर के नीचे आज भी चमत्कारी मणि मौजूद है। यह मंदिर एक रात में बना था। इस शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ चतुर्मुखी प्रतिमा में विराजमान है, जिसमें एक मुख भगवान के दूल्हे का वेश का है। इसको गौर से देखने पर भगवान के दूल्हे के रूप के दर्शन होते हैं। दूसरे मुख में भगवान अर्धनारेश्वर रूप में है। तीसरा मुख भगवान का समाधि में लीन स्थिति का है और चौथा उनके विषपान करने का। इस शिव प्रतिमा का सूक्ष्मता के साथ दर्शन करने पर सभी रूप उभर कर आते हैं। यह प्रतिमा अपने आप में अद्भुत और दुर्लभ है। वहीं वरिष्ठ पंडित अरुण शास्त्री ने बताया कि चौमुखनाथ का मंदिर जो है कम से कम 3000 वर्ष पूर्व चंदेल काल में बनाया गया था। इसके 4 मुख का वर्णन है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जिसका समाधान करने के लिए भगवान की 4 मुख वाली शिव पिंडी है। जिस प्रकार 4 वेद होते हैं, भगवान शंकर ने चारों वेदों की व्याख्या करते हुए चौमुखनाथ के स्थान के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अभिषेक, रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक और नीलार्जन, इन चारों मुखों की जो मनुष्य दिल से पूजा अर्चना करता है, इस लोक के सभी सुखों को भोग करके शिवलोक को प्राप्त होता है। क्योंकि शिव पिंडी के सामने नंदीश्वर विराजमान नहीं है, क्योंकि उसका कारण नंदीश्वर ने दीक्षा दी थी। नासिक में एक मंदिर है जहां पर शिव मंदिर के ऊपर नंदी विराजमान है। पन्ना में 21 शिवालय है। सबसे प्राचीन शिवालय जो है महाराज सागर पर है, जो कि दीक्षित परिवार के द्वारा बनाया गया था। दूसरा गिरिजेश्वर मंदिर है। यहाँ पर स्त्रियां जिन कन्याओं के विवाह नहीं होते हैं, यहाँ आकर के सभी मनोकामना नंदीश्वर के कान में बताती है, उसका निश्चित फल प्राप्त होता है। चौमुखनाथ, जिसका पहला मुख महाकाल के रूप में है, दूसरा अर्धनारीश्वर के रूप में है, तीसरा सात्विक रूप में है और चौथा ब्रह्मा ज्ञान का है। ये 4 मुख 4 काल के हैं और मंदिर का द्वार दक्षिण दिशा में किया हुआ है। इसी प्रकार से कालिंजर में भगवान जब काली का दहन करते हुए आए तो पूरा पर्वत काली था। यहाँ पर शिव का रूप पिंडी के रूप में गिरा तो इसका नाम नीलकंठ पड़ा। आज भी वहाँ पर जलधारा के रूप में भगवान शिव के शरीर से पसीना बराबर बहता है। अनादिकाल से किले के ऊपर 7 महल है, 7 स्थान है, जिसमें सप्तव्याधि कुंड में स्नान करने से रोग दोष समाप्त होते हैं। इस सप्त कुंड में महाराज दशरथ ने आकर अपने पूर्वजों को ब्रह्मा हत्या से दोष मुक्त किया था। यह मृगधारा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। रात्रि है, नवरात्रि है, मगर शिवरात्रि जो होती है जिसमें जागरण किया जाता है। भगवान शिव को जब कोई तैयार करने वाला नहीं था तो उनके जो गण थे, भूत, प्रेत, सांप, बिच्छू, गुहेरे, लंगड़े, अंधे, तरह तरह के बारातियों के साथ तैयार होकर नंदी नामक बैल पर सवार होकर भगवान पार्वती को ब्याहने के लिए जाते हैं। पीबीसी के लिए पवई से अजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भोलेनाथ जी की आज शादी हुई थी। सभी हिंदू धर्म के लोग आज शंकर जी के मंदिरों में पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, शिवार्चन करते हैं। हमारे भोलेनाथ जी की सबसे बड़ी कृपा मनुष्य पर ये है कि ये कुछ भी इनको अर्पित कर दो, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी के पास पैसा बिल्कुल ना हो, वो जंगल के फूल, जंगल के बेर, जंगल की बेलपत्री जो सभी जगह पाई जाती है, अगर उनको वही अच्छे मन से अर्पित कर दो, 1 लोटा जल कहीं से भी लेकर, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और अभी सभी जगह पर छोटे छोटे बड़े बड़े शंकर जी के मंदिर बने हैं। सभी श्रद्धालु आज उनके यहाँ दर्शन कर रहे हैं। हम अंजलि श्रीवास्तव रिटायर्ड स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। स्पोर्ट्स के साथ साथ बच्चों को तरह तरह की क्रियाएं सिखाते हैं, उनका ज्ञान देते हैं। शिवरात्रि पर्व है और भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया जाता है और भगवान सारी सृष्टि के पालन करता, संहार करता, सब प्रकार से वही हैं, जगत पिता हैं भोले बाबा। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी बहुत मनाया जाता, निराकार स्वरूप भोले बाबा हैं। पर वो सृष्टि के उत्सव के लिए हर वर्ष विवाह करते हैं। शंकर पार्वती का जो विवाह होता है, बारात निकलती है और मतलब हमेशा से संसार में, क्योंकि वो अनादि अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है और ना वो अजन्मा है, वो हमेशा है ही सृष्टि के पालन करता। तो भगवान भोलेनाथ
जिस प्रकार से सब मनुष्यों का कल्याण करते हैं और उसी प्रकार से सारी प्रजा या कहें कि जो जीव है जगत के, तो वो प्रसन्नता के साथ बाबा भोलेनाथ का उत्सव मनाते हैं। क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं? अरे कैसे पूरी होगी? मनोकामना तो ऐसी है कि हर मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार की मनोकामनाएं होती हैं और जिनको वो चाहते हैं कि हमारी पूर्ण हो जाएं, तो अलग अलग प्रकार से पूजा अर्चना, धूप दीप नैवेद्य, बेलपत्र, हर प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं और भगवान भोलेनाथ को भांग का भोग लगाते हैं और बड़े उत्साह से उनकी बारात निकलती है भूत प्रेतों के साथ। सब प्रकार के लोग होते हैं, जीवात्माएं होती हैं। यही आज महत्व है। क्या मनोकामना है कुछ? अरे हमारी मनोकामना बताई थोड़ी जाती, मनोकामनाएं बहुत होती हैं पर मनोकामनाएं प्रकट नहीं करते हैं। हाँ। आपका नाम? हमारा नाम प्रभा पटेरिया है। इसके बगल में स्थित है। यहाँ हर वर्ष की भांति महाशिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सुबह से ही शिवार्चन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। दोपहर में प्रसाद वितरण होता है एवं संध्या होती है। शाम को भगवान श्री भोले शंकर जी का श्रृंगार होता है। पूरा श्रृंगार प्रारंभ हो जाएगा और विशेष श्रृंगार होता है और महाकाल स्वरूप का भी श्रृंगार होगा, वो शाम तक रहेगा। सभी लोग पन्ना के आसपास के सभी लोग श्रद्धालु बहुत भारी संख्या में यहाँ पधारते हैं और हर वर्ष की तरह हम लोग बहुत धूमधाम से यहाँ गिरजेश्वर महाराज में महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की ही कृपा से ये सृष्टि के हर चीज़ों का सृजन हो रहा है, ऐसा हम लोग सभी मानते हैं। हम लोग सनातनी परंपरा के लोग हैं और महाशिवरात्रि की में हमारे महाकाल भगवान का शिव जी का विवाह संपन्न होता है, ऐसा हम लोग की भावना है। और हम लोग सौरभ पटेरिया। तुंबकनाथ का मंदिर जो है कम से कम आज 3000 वर्ष पूर्व चंदेल काल में बनाया गया था। इसके 4 मुख का वर्णन है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। समाधान करने के लिए भगवान शिव पिंडी है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भगवान शंकर ने चारों वेदों की व्याख्या करते हुए चौमुखनाथ का स्थान, चौमुख यानी 4 मुख आनंद, इस प्रकार से जो भी वहाँ जाते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। शिवरात्रि के पर्व पर विशेष पूजा की जाती है। अभिषेक, रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक और नीराजन, ये सब 5 प्रकार की जो मनुष्य करता है इस लोक के सुखों को भोग करके शिवलोक को प्राप्त होता है। क्योंकि शिव पिंडी के सामने वहाँ पर नंदीश्वर विराजमान नहीं है। क्यों? उसका कारण है नंदीश्वर ने इन्होंने शिक्षा दीक्षा की दीक्षा दी थी। नासिक एक मंदिर है जहाँ पर शिव नंदी ऊपर विराजमान है। शिव ने पारिवारिक संसारिक दीक्षा लेकर के और कृतार्थ किया। पन्ना में यहाँ पर 21 शिवालय हैं। सबसे प्राचीन शिवालय जो है महाराज सागर पे है, जो कि दीक्षित परिवार के द्वारा बना गया। गिरजेश्वर मंदिर जो है माननीय अपने पटेरिया जी ने ये बनवाया। इनका नाम गिरजेश्वर, गिरजा पूजन चली सुहाई और गावत गीत मनोहर भाई। इस प्रकार से गिरजा जी के पूजन के लिए जब भगवान पार्वती जाती हैं, मनोकामना जो यहाँ पर स्त्रियाँ जिन कन्याओं के विवाह नहीं होते हैं, यहाँ आकर के यदि मनोकामना नंदीश्वर के कान में पूरा करती हैं, उनका निश्चित फल प्राप्त होता है। महाराज जी, जो चंबकनाथ के जो 4 रूप हैं, उनके भगवान कौन कौन रूप में भगवान की यहाँ पर आकृति दिखती है? एक तो महाकाल के रूप में है, दूसरा अर्धनारीश्वर के रूप में है, तीसरा सात्विक रूप है जो भगवान के हैं, और तीसरा ब्रह्म ज्ञान का है। ये 4 मुख 4 काल के हैं। जो दक्षिण द्वार किया हुआ है ये अर्धनारीश्वर का है। ये इस प्रकार से कालिंजर में जो कालिंजर क्षेत्र है, ये भगवान जब काली का दहन करते हुए जब आए थे, पूरा पर्वत काली था, पूरा काल था, यहाँ पर शिव के रूप में पिंडी के रूप में गिरा। इनका नाम नीलकंठ है। आज भी वहाँ पर धारा पसीना बराबर रहता है। अनादिकाल से ऊपर पर 7 स्थान 7 महल हैं। प्रत्येक दिन के सोमवार शनिवार इनके तालाब बने हुए हैं। शनिश्चर तालाब जो है उसमें स्नान करने से रोग दोष समाप्त होते हैं। 7 कुंड है, 7 कुंड है, 7 व्याधि। वहाँ पर महाराज दशरथ ने आकर के अपने पूर्वजों को ब्रह्म हत्या दोष निमित्त पिंडदान किया है। वहाँ मृगधारा है। आज भगवान क्या बनेंगे, कैसे देखेंगे भगवान को, कैसे बारात निकलेगी भगवान शंकर पार्वती जी ने महाराज हिमांचल की पुत्री ने तपस्या की थी। बरो संभ न तरहों कुमारी और जीवन भरे हर अगर हमारी। इस प्रकार से तपस्या पूर्ण होने पर भगवान शिव ने वरदान दिया था, मैं तुम्हें अपने भार्या के रूप में स्वीकार करूंगा।
इस प्रकार से उन्होंने आज महाशिवरात्रि का पर्व है। सब तो रात्रि है, नवरात्रि, दशरात्रि, लेकिन शिवरात्रि एक होती है जिसमें जागरण किया जाता है भगवान शिव का, भोले भूश्वर का। तमाम प्रकार के देवता आए, नाना प्रकार के सज के आए। तो भगवान शंकर से कहा आप भी तैयार हो जाओ। बोले हमारे पास कोई तैयार करने वाला हो। तो उन्होंने कहा हम तैयार हो जाएं। तो नाना प्रकार के जो प्रेत, योनि, गंधर्व थे, इन्होंने तैयार किया। इनके पास जो भस्म थी वो लगा दिया, किसी ने मुंडमाला पहना दी, किसी ने यजगर का सांप कर लिया, जटा मुकुट सिर सीढ़ी बजा दी, गंगा जी ऊपर निर्मल धारा बहते हुए इस प्रकार से नंदी पर सवार करके अब भगवान पार्वती को ब्याहने के लिए जाते हैं। महाराज जी आपका नाम? अरुण कुमार शास्त्री, अवध बिहारी मंदिर पुजारी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।